हेलो थर्ड क्लास। बेटा आज जो हम साइंस में यूनिट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 10 मेजरमेंट। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत यानी कि नापने किसी भी चीज़ को नापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम कभी कोई फल सब्जी या कुछ और सामान लाते हैं तो हमें हमेशा तौल कर लेना पड़ता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जितनी हमें चीज़ चाहिए क्या वो हमें उतनी ही दे रहा है। या हम कभी दूध लेते हैं या ऑयल ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं लिक्विड चीज़, तो हम उसको लीटर में मेजर करके लेकर आते हैं कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो 1 लीटर हमने बोला है वो हमें 1 लीटर ही दे रहा है। वो हमें पता चलता है मेजरमेंट की हेल्प से। क्या ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने कपड़े सिलवाए हों बिना नाप के? तो क्या होगा, आपकी एक बाजू लंबी हो सकती है तो एक छोटी हो सकती है, बटन ऊपर नीचे लगे हो सकते हैं क्योंकि आपने तो मेजरमेंट दिया ही नहीं। और किसी भी चीज़ को बिना मेज़र के हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जैसी हमें चाहिए एग्जैक्टली वैसी है या नहीं है। चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी मेजरमेंट हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा, लेकिन हम ये तो नहीं पता लगा सकते एग्जैक्टली कि वो कितने ग्राम में है या कितने लीटर्स में है। तो इसीलिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेज़रमेंट जो है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमें मेजरमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, हर एक को हमें नापना पड़ता है तभी हमें पता चल पाता है। इसीलिए मेजरमेंट हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के समय में नापने के लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं होती थी, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो अपने कदम से नापते थे, या फिर अपनी फिंगर्स जो हमारी 4 फिंगर्स होती हैं, या फिर अपनी आर्म की सहायता से हम नापते थे, या फिर फुट स्पैन की हमने कितने कदम कवर करें। और सबसे कॉमन होता था हैंड स्पैन। इसे आज भी लोग यूज़ करते हैं कि जब हम अपने हाथ को रख के पूरा का पूरा नापते हैं कि वो कितने हैंड स्पैन लंबी है। ये सारी की सारी मेजरमेंट की यूनिट होती हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है हम कोई भी आइटम यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता। वो नॉन स्टैंडर्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर हम हैंड स्पैन की सहायता से नाप रहे हैं तो क्या सभी के हाथ बराबर होते हैं? नहीं होते। अगर आप किसी चीज़ को अपने हैंड स्पैन से मेजर करोगे तो वो ज़्यादा बड़ी आएगी, लेकिन वहीं उसी चीज़ को अगर आपके मम्मी या पापा या आपसे कोई बड़ा इंसान मेजर करेगा अपने हैंड स्पैन से तो क्या होगा, वो कम लेंथ की होगी। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों की बनावट, लंबाई, चौड़ाई एक दूसरे से अलग होती है। इसी तरीके से कदम या आर्म्स, ये सारी की सारी जो मेजरमेंट की यूनिट हैं ये होती हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की, क्योंकि किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट है जिसको कोई भी नापे, कहीं पे भी नापे, कैसे भी नापे तो वो इक्वल ही आएगी, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि आप इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं अपना स्केल। आपके स्केल में अगर मैं आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने को बोलती हूँ तो वो आपकी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर मैं उसे खुद ड्रॉ करती हूँ तो मेरी भी उतनी ही बड़ी लाइन होगी, या आपका कोई फ्रेंड या कोई भी उसको कहीं पे भी ड्रॉ करेगा वो उतनी ही बड़ी होगी। तो वो होती हैं हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब एक एक करके हम स्टैंडर्ड यूनिट किसकी कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं m। और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल। ये आप सेकंड क्लास में कर चुके हो। नीचे फिगर्स में जो दिया हुआ है आप उसमें देख भी सकते हो कि हम लेंथ को किस तरीके से नाप रहे हैं। हम मेजरमेंट टेप की सहायता से भी नाप सकते हैं और रूलर यानी कि स्केल की सहायता से भी नाप सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेट को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किलोग्राम का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। और इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है ग्राम।
जब भी हम कोई वेजिटेबल, फ्रूट, मिठाई या कोई ऐसी सॉलिड चीज़ खरीदते हैं तो उसे हम ग्राम या किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। वहीं अगर हम लिक्विड चीज़ खरीदते हैं तो उसके वॉल्यूम को हम हमेशा लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं, जिसके हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से फॉर लीटर और ml होता है मिलीलीटर। ये उसकी छोटी यूनिट होती है। इसके बाद आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है किसी भी बर्तन के अंदर कितना अमाउंट लिक्विड आ सकता है, वो उस बर्तन की कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप अपने घर में देखते हो कि अगर आपके घर में 1 लीटर की बॉटल है तो उसकी कैपेसिटी हो गई 1 लीटर, यानी कि वो अपने अंदर सिर्फ इतना ही लिक्विड ले सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम भरेंगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। अब लिक्विड में आप 1 लीटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहे उसके अंदर 1 लीटर ऑयल भरो, 1 लीटर वाटर भरो या 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक भरो, तो वो 1 लीटर ही आएगी। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को भी हम मेजर करने के लिए यूनिट का यूज़ करते हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं आपने सेकंड क्लास में पढ़ी भी होंगी, मिनट, आवर और सेकंड। इसके बाद लास्ट जो हमारा इस चैप्टर में मेजर करने के लिए है वो है टेम्परेचर। आपने देखा होगा आजकल हम कहीं पे भी जाते हैं कि ऑफिस में, तो वो जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिया हुआ है, इस तरह की एक मशीन यूज़ करते हैं जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। वैसे हम अपने घरों में थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, या डॉक्टर्स को भी आपने यूज़ करते हुए देखा होगा। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हम हमेशा थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और इसकी जो मेजर करने की यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा छोटा सा मेजरमेंट का चैप्टर था जो कि फिनिश होता है। अब आप बुक एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे और मैंने इसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से जो क्वेश्चन आपको जहां करने को कहा गया है वहीं करेंगे। और मैंने स्पेशली आपको लिखकर भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आपने बुक में करना है, कौन सा कॉपी में। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे।